One of our client was having a annual electricity bill of more than 130 CR. With this energy management of IEX and all, they have cut it down to 73 CR. क्या आपको लग रहा है आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी का, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी भी आ रही है, तो कितने समय तक ये चलने वाली है और R&D से क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए भवानी जी, आज से पहले हम लोग जो फेस करते आए हैं बैटरीज में, जब बैटरी खराब होती थी तो बैटरी वाला बोलता था चार्जर की वजह से खराब हुई है, और चार्जर वाला बोलता था कि नहीं बैटरी खराब है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी, और इस प्रॉब्लम की वजह से सफर कौन करता था? कस्टमर। गुड इनफ का जो एजेंडा फ्रॉम द डे वन वाज टू जस्ट एस्टेब्लिश ऐसी फैक्ट्री की जब कहीं दुनिया में बात हो कि भैया गैस खरीदना है तो वो ये ना कहे कि बस चाइना जाना, चाइना देख लें, कि भैया एक बार इंडिया को भी देख लें। और जी अगर R&D नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप वही बने रहेंगे, लाया जोड़ा या ट्रेड किया, ऑलमोस्ट ट्रेडर वाले बंदे बन जाएंगे, है ना। एक असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में इतना सही डिफरेंस है कि आप उसमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वी आर टीम ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें आपके 5 PhD डॉक्टर्स हैं, पेटेंट्स हैं, वी फाइल एवरी ईयर 32 पीपल की हमारी लोगों की एक इंजीनियरिंग टीम है। सो एज ऑफ टुडे वी आर वर्किंग एक्सटेंसिवली टुवर्ड्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मल। हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल भारत अपना परचम सारी दुनिया में जरूर लहराएगा और लोगों को समझ आएगा कि बेस्ट इंडिया में ही बनता है। Hello friends, I am Dr. Bhavani Singh Rathod, renewable energy trainer, coach and consultant and best trainer and expert. Today I came here at Greater Noida, good enough best manufacturing plant which is fully automated, और मेरे साथ के डायरेक्टर कौशिक जी हैं। तो इनसे पूछते, मैंने प्लांट विजिट किया और एक इतना साफ सुथरा प्लांट, फुली ऑटोमेटेड, R&D लैब इनके यहाँ, तो इनसे कुछ पूछते हैं क्या है सब कुछ, आगे का क्या प्लान है। कौशिक जी, आप ये बताइए कि आपने एक हटके इंजीनियरिंग की R&D की लैब लगाने का जो प्लान किया, और आप तो काफी समय से इस लिथियम आयन बैटरी पर हो, क्या आपको लग रहा है आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी का, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी भी आ रही है, तो कितने समय तक ये चलने वाली है और R&D से क्या बेनिफिट होने वाला है एंड कस्टमर्स? सो थैंक यू सो मच भवानी जी आने के लिए, एंड बहुत ही अच्छा लगा कि आप आए और आपने हमारी फैक्ट्री विजिट करी। एंड आप बहुत ही प्रख्यात पर्सनैलिटी है, सब लोग आपको जानते हैं। गुड इनफ का जो एजेंडा फ्रॉम द डे वन वाज टू जस्ट एस्टेब्लिश ऐसी फैक्ट्री की जब कहीं दुनिया में बात हो कि भैया गैस खरीदना है तो वो ये ना कहे कि बस चाइना जाना, चाइना देख लें, कि भैया एक बार इंडिया को भी देख लें। और इस जेनेसिस में हमें एक ही चीज समझ में आई कि जी अगर R&D नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप वही बने रहेंगे, लाया जोड़ा या ट्रेड किया, ऑलमोस्ट ट्रेडर वाले बंदे बन जाएंगे, है ना। एक असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में इतना सही डिफरेंस है कि आप उसमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वी आर टीम ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें आपके 5 PhD डॉक्टर्स हैं, पेटेंट्स हैं, वी फाइल एवरी ईयर 32 पीपल की हमारी लोगों की एक इंजीनियरिंग टीम है। सो एज ऑफ टुडे वी आर वर्किंग एक्सटेंसिवली टुवर्ड्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मल। और हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल भारत अपना परचम सारी दुनिया में जरूर लहराएगा और लोगों को समझ आएगा कि बेस्ट इंडिया में ही बनता है और सिर्फ चाइना में नहीं बनता है। एक चीज मैंने देखी है आपके कि आपका EMS जो है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया है साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि भाई अपने को इंडिजिनस ही EMS यूज लेना है। तो मैं अभी देखा आपका कि EMS आपका खुद का है, तो ये आपने कब डेवलप किया, कैसे इसको कस्टमाइज करोगे आप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होगी। सोलर प्लस बेस हो सकता है, स्टैंडअलोन बेस हो सकता है, सोलर विंड प्लस बेस हो सकता है, या DG भी हो सकता है साथ में। तो हाउ यू विल कस्टमाइज इट, और ये सब यही किया है, मतलब कैसे आप कौन इसको देख रहे हैं? तो भवानी जी, डे वन से ही अपना आइडिया तो क्लियर था कि हमें सब कुछ इंडिया में करना है। वी कॉल आवरसेल्फ प्राउडली कि हमने स्क्रू लेवल इंजीनियरिंग करी है। स्क्रू लेवल इंजीनियरिंग मतलब अगर छोटा सा स्क्रू भी है तो हमें पता है कि हमने वो क्यों डिसाइड किया और क्यों डिजाइन किया है। हमें एक प्रोडक्ट को 25 साल चलाना है और इंडिजीनियस बनाना है, तो हमें ये कंफर्म था कि ये सिक्योरिटी थ्रेट का इशू है। अगर सॉफ्टवेयर किसी और कंट्री का होगा या किसी और कंट्री के सर्वर पे होगा तो हमारे देश की तो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है ना। तो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना काफी पहले ही शुरू कर दिया था। द वन यू कॉल EMS, द एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दिस इज अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जो IEX की API यूज करता है, आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है, ब्लैक स्टार्ट के लिए आपके सिस्टम को रेडी रखता है, इट कम्युनिकेट विद BMS एंड द PCS।
टुगेदर, और ये सॉफ्टवेयर हमारा इंडिजिनियसली इन हाउस डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, वी हैवंट आउटसोर्स्ड इट। तो इसकी वजह से इसके कोड में कहाँ पे क्या है, वी नो एवरीथिंग। हमने ये बाहर किसी इंडियन कंपनी को भी आउटसोर्स नहीं किया, इन हाउस ही किया है। एक काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि जो सोलर प्लांट है या विंड है तो पीपीसी लगा रहता है, पावर प्लांट कंट्रोलर, जो ग्रिड साइड की एक्टिव पावर कंट्रोल या रिएक्टिव पावर कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या पावर फैक्टर कंट्रोल, ओके, वोल्टेज कंट्रोल, ये 5 काम वो करता है। तो अभी कुछ लोगों के कंफ्यूजन में मैं तो ट्रेनिंग देता हूँ, तो ट्रेनिंग में लोग पूछते हैं कि साहब वो पीपीसी जो है वो अभी काम में आएगा नहीं आएगा, ईएमएस आ रहा है। तो मेरा ये कहना रहता है कि भाई पीपीसी आपका अलग काम कर रहा है, ईएमएस अलग कर रहा है, वो बैटरी की डिस्प्लेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो ग्रिड के पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन साथ में एक जगह इसको लाया जा सकता है। इसमें आपका क्या मानना है कि जैसे कोई नया प्लांट डलेगा, सोलर प्लस बेस फॉर एग्जांपल, तो एक पीपीसी और ईएमएस दोनों एक ही जगह इंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एल्गोरिथम ही है, ये भी एल्गोरिथम ही है, बिल्कुल, या सेपरेट रहेगा? क्या इसके बारे में कुछ? नहीं जी, बिल्कुल, इट्स 100% डुएबल, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपके हार्डवेयर को ट्रिगर करता है और उसके डेटा को कलेक्ट करके डिस्प्ले करता है। पीपीसी भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। तो इंटीग्रेटिंग ऑल द फीचर्स एट कॉमन प्लेटफॉर्म, ये ना तो कस्टमर को सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, बल्कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी आसानी करता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड इट अ कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन कि आपको अलग से पीपीसी लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज इट इन आवर ईएमएस ओनली। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग अभी भी जैसे चाइना की तरफ भाग रहे हैं, जब भी कंटेनर की बात करनी हो कि जो इंडियन इंटीग्रेटर है वो इतनी क्वालिटी शायद नहीं दे पाएंगे, जबकि मैं तो आपके यहाँ देख रहा हूँ कि सारी टेस्टिंग मशीन्स है लगी हुई है यहाँ पे, तो एक एक पॉइंट पे मतलब फ्रॉम सेल, जो लोडिंग से लेके मॉड्यूल बन रहा है या फिर पैक बन रहा है, तो सारा टेस्टिंग भी हो रहा है। तो पोस्ट पार्ट के वाइज देखें अगर, और क्वालिटी, पोस्ट एंड क्वालिटी, तो हाउ इंडियंस जो भी है यूटिलिटी स्केल वाले जो है या और उसका सीएनए सेगमेंट वाले भी, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे इंडिया, मतलब इंडियन इंटीग्रेटर्स के साथ कि भाई वो क्वालिटी दे पाएंगे और साथ में कॉस्ट भी कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी? तो वो कैसे आप, हाउ यू विल एंश्योर? बिल्कुल, तो आपके दो सवाल हैं, एक क्वालिटी को लेके और एक प्राइस को लेके। तो देखिए जी, आप इस बात को ऐसे समझिए कि इंटीग्रेटर के पास में अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो कुछ कर सकता है। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन का एक्सपीरियंस 2013 से है। हम लोग छोटी छोटी बैटरियों से स्टार्ट किया था, उसके बाद में बड़ी बड़ी कार या फिर ई रिक्शा या फिर टू व्हीलर, इन सब की बैटरियों के लिए मल्टीपल कंपनीज के लिए एनपीडी करी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और हमारा कोर रहता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मल के ऊपर। तो हमें पता है कि अगर बैटरी की मैकेनिकल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सही नहीं है तो बाकी सब कितना भी अच्छा हो तो भी बेकार है। अगर इलेक्ट्रिकल इंटीग्रिटी सही नहीं है तो भी बेकार है, और थर्मल नहीं सही है तो उसकी लाइफ ही नहीं आएगी। ये तीनों पैरामीटर्स पे हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं। वी हैड अ कंपनी, और जो आज भी एग्जिस्ट करती है, 3 ज्योमेट्री के नाम से, जो कि कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी दैट बिलोंग्स टू मी ओनली पर्सनली। तो आज हम इस स्टेज पे हैं कि सारी चीजें स्क्रू लेवल से या ग्रास रूट लेवल से हमने डिजाइन करी हैं। तो हमें पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या प्रॉब्लम आई है बैटरीज में आज तक। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे एक्सपीरियंस है, exactly. And people who are working with us, either they are from IIT or maybe some Ivy League, or they have some PhD or something like that, which work together with us. तो ये सारा जो हमारा कंसोलिडेशन है, ये हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी बैटरी की क्वालिटी इंडियन इकोसिस्टम में हमसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता, बिकॉज हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ की चीजों को पिछले 12 सालों से परख रहे हैं, भले ही वो चाइना से आई थी। अभी लेटेस्ट मैंने एक चीज देखी है कि मतलब सेफ्टी इज आल्सो ए मेजर, यू कैन से मेजर पॉइंट इन द बेस्ट बैटरी। तो आप कैसे, मतलब आपका जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है उसको थर्मल रन अवे प्रोटेक्शन के लिए कितने स्टेज के प्रोटेक्शन है, और कैसे, मतलब हाउ यू आर इंश्योरिंग दैट? आपके प्रोडक्ट में स्पेशली जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने देखा है कि आपने सब बताया है जी कि हमारा 5 लेयर प्रोटेक्शन है, लेकिन मैं जस्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाउ यू आर। तो जी, जैसे हम UL 9540 की बात करते हैं, तो 9540 और 9540A दोनों ही आपको ये कहते हैं कि आपको ना सेल लेवल, पैक लेवल, मॉड्यूल लेवल, रैक लेवल एंड देन सिस्टम लेवल पे अलग अलग लेवल पे आपको सेफ्टी डालनी है। सो वी हैव एंश्योर्ड कि हर एक लेवल पे सेफ्टी है, और वो भी इस तरीके से कि अगर सपोज करिए कोई सेल थर्मल रन अवे में जाता है तो हमारे एरोजेल पैड्स इन बिटवीन डोंट अलाउ देम टू प्रोपेगेट टू वन सेल टू अनदर सेल।
दूसरा, हमारे अगर कोई सेल थर्मल रनअवे में चला भी जाता है तो बिकॉज ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इनसाइड जो कि एरोसिल फिल्ड है, वो बर्स्ट होके पैक को वहीं पे आइसोलेट कर देती है। कैपिलरी ट्यूब आपने पैक में लगा रखी है किधर? पैक में हर एक सेल के ऊपर से होके गुजरती है। अच्छा, जिस सेल का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो वहीं पे फट जाएगी और एरोसिल वहां पे ही भर जाएगा, तो पैक के अंदर वहीं पे आपका थर्मल रनअवे मिटिगेट हो जाएगा, तो रनअवे नहीं होगा। एक जैसे लास्ट फायर टेस्ट जो होता है इसका बेस के अंदर, हमारे जो CIG ने बोला कि 2 बेस के बीच, कंटेनर के बीच 3 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग जो ये टेस्ट करके आ रहे हैं, जैसे एनविजन है, दूसरी भी कंपनी है, वो 750 mm या 350 mm व्हाटएवर लाइक दे सजेस्टिंग। आपका जो कंटेनर है वो आप ये टेस्ट करने वाले हो यहाँ पे या नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या मतलब क्या रिकमेंडेशन आपका कि कितने डिस्टेंस पे कंटेनर प्लेस करने चाहिए? देखिए, अभी तक हम लोग 3 मीटर ही रिकमेंड करते हैं। हम एनविजन या फिर किसी और चाइनीज कंपनी के जैसा नहीं कर पाए हैं और हम इस बात को मानते हैं, बट वी हैव अ प्लान एंड शेड्यूल। Probably by next year July we will be having a system with 1 meter. ओके, 1 मीटर तक आप रख पाएंगे और एक कंटेनर में अगर आग लगती है तो दूसरे में नहीं होगा। बट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कौन होगी, क्या है? सो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, वी थॉट ऑफ हैविंग UL, बट आज की डेट में जो अमेरिका की हमारे साथ में जो रिलेशन है वो इतने ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, तो currently we will be going for CSA. तो ऑलरेडी यू आर अंडर डिस्कशन विद We are already under discussion with them. तो मैंने कॉस्ट पार्ट वाला पूछा, प्राइस पार्ट। हाँ जी, कि उससे कैसे हाँ, उसको कैसे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आज क्वालिटी का आपने बता दिया, यू हैव द R&D जी 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 और 2013 से यू आर इन दिस बैटरी केमिस्ट्री, खुद के पेटेंट्स है आपके, जी जी तो नो डाउट आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आप क्वालिटी तो आप मेंटेन कर लोगे जी। और सारी मशीन्स भी जो आपकी है वो सारी मशीन्स आपके पास है यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड। प्राइस पार्ट को अपन कैसे करने वाले हैं? और आपने भी जैसे हमको भी जैसे डिस्कशन में बताया कि हम यूएस भी करेंगे सब सिस्टम वगैरह, तो अपन केवल डीसी पार्ट ही मतलब डीसी ब्लॉक ही देने वाले हैं या कैसे, मतलब तो यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई, तो वो वहाँ इंस्टॉलेशन वगैरह तो करेंगे अपन? उसके पीछे का प्रोरोगेटिव बड़ा ही सिंपल है। देखिए भवानी जी, आज से पहले हम लोग जो फेस करते आए हैं बैटरीज में, तो क्या होता था कि जब बैटरी खराब होती थी तो बैटरी वाला बोलता था चार्जर की वजह से खराब हुई है, और चार्जर वाला बोलता था कि नहीं बैटरी खराब है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी और इस प्रॉब्लम की वजह से सफर कौन करता था? कस्टमर। वो उस पे ब्लेम करता था, वो उस पे ब्लेम करता था। तो वी वांट कि भाई PCS हो जो कि AC पार्ट है या फिर DC ब्लॉक हो बैटरी पार्ट है, एंड ऑफ द डे दे हैव टू इंटीग्रेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन अगर हमारे एंड पे नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो हमें भी आएगी, सिर्फ कस्टमर को नहीं। ओके, तो वी वांट कि ये सारी चीजें हमारी ही तरफ से हो, और रेस्ट द पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। बट अब जब आप AC पार्ट भी कर रहे हैं और DC पार्ट भी कर रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं और हम अपनी गुड इनफ की ब्रांड इमेज को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वी शुड हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग फॉर फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग। Once those are done, we have set an example. Maybe the outsourced partner can follow us on the same league. okay. Which inverters PCS are compatible with your best is only? Like our best system is compatible with most of the PCS in China. India में तो कुछ ज्यादा है नहीं, but certainly we recommend Nebula Electronics as our first choice, and it's a stock listed. ये चाइनीज ब्रांड है नेबुला? इंडीड नेबुला एक चाइनीज ब्रांड है, अगर आप इस बात को चेक करेंगे तो एक स्टॉक लिस्टेड कंपनी है और CATL का जॉइंट वेंचर पार्टनर है। अच्छा, और CATL की सबसे बड़ी नेट टेस्ट फैसिलिटीज डेवलप्ड बाय नेबुला ओनली। किस कैपेसिटी के आते हैं इसमें PCS? सो वी हैव डिफरेंट कैपेसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 125 kVA एंड गोइंग अप टू 3.5 MVA। 3.5 MVA तक के? हाँ जी। ओके, अवेलेबल। ओके, जैसे आपने एक दिमाग में आपके आया है कि बेस का कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लान यहाँ होना चाहिए, एंड टू एंड सपोर्ट, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि PCS और बेस इसका इंटीग्रेशन। तो मैं अब EMS के पार्ट में आ रहा हूँ कि जैसे आपने EMS आपका खुद का ले लिया, PCS भी आई थिंक यू आर प्लानिंग यूर ओन, अभी तो नेबुला आप बता रहे हो, लेकिन आगे भी आप प्लानिंग कर रहे हो, गुड ही प्रोडक्ट, और बेस आपका है ये सिस्टम पूरा। तो BMS जो है आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम,
वो एक मॉड्यूल लेवल पे, देन पेग लेवल पे, देन रेक लेवल एंड ओवरऑल सिस्टम लेवल एंड सिस्टम लेवल। तो वो आप अभी थर्ड पार्टी से ले रहे हो किसी से, या आपका खुद का कब आने का है प्लानिंग, कुछ है इस तरफ से इससे रिलेटेड? जी देखिए, आज से कुछ समय पहले वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑन लिंक्डइन कि 2013-14 में हमने पहला BMS खुद से बनाया था, जिसमें हमने TI की IC इस्तेमाल करी थी। I have put those photos also. So BMS development is not like we cannot do it. It's something कि ये grid stability और safety का concern है. So we have some crude level BMS ready with us. Crude. It's not like very production ready thing, but we cannot use it in commercial stage. अभी हम एक ऐसी कंपनी का BMS यूज करते हैं जो दुनिया में 70% बेस्ट में लगा हुआ है, और sooner or later we will be using our BMS once it is ISO 26262 certified, having functional safety standards. जब वो सर्टिफाइड होगा तो हम प्राउडली ये भी कह के बोलेंगे कि ये भी मेड इन इंडिया है। राइट, ग्रेट। तो ये BMS अभी कौन सी कंपनी का आप लेने वाले हो, अभी जो कंटेनर आप देने वाले हो इसमें? हाँ, तो अभी मैं नाम लेने से रिफ्रेन करूंगा, बट इतना जरूर बता सकता हूँ कि 70% ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आर यूजिंग। गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगी आई थिंक भी। बहुत तो कौन सी है? राइट। और एक ये ऐसा सजेशन दिया जाता है कि भाई आप BMS जो है आप अपना खुद का लो, मतलब क्लाइंट के लिए। ठीक है आप मतलब थर्ड पार्टी या OEM का भी मत लोगे। OEM का लोगे जैसे आप OEM हो, जी। ओके, यू आर OEM, जी जी। तो आपका लेंगे तो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे वो लोग। हाँ जी। ठीक है, कुछ भी मतलब आपको कस्टमाइज करना है उसको। हाँ जी। एंड थर्ड पार्टी से लेते तो भी वो हो जाता। तो लाइसेंसिंग का कुछ एक चल रहा है कि आप लाइसेंस ले लो, दे विल प्रोवाइड लाइसेंस, टेक्नोलॉजी देंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको। एक कंपनी है साइमोल करके, मैंने सुना है वो। तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि इट इज बेटर टू कीप द OEM रिकमेंडेड या थर्ड पार्टी, और OEM का खुद का BMS, और समथिंग लाइसेंस खुद का होना चाहिए? क्या मानना है? हमें इस बात से कोई परहेज नहीं है कि अगर कोई किसी और EMS को यूज करना चाहता है, हमें कोई परहेज नहीं है, बट हमारा थॉट प्रोसेस सिर्फ इतना है कि हम गुड इनफ को दुनिया के मैप पे कहीं प्लेस करना चाहते हैं, इंडिया को कहीं प्लेस करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमें पता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो चाहे कोई थर्ड पार्टी EMS हो, BMS हो या PCS हो। ये सारी चीजें जब तक हम इंडिजिनाइज नहीं करेंगे, अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, वी डोंट नो कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। और हम अपनी ब्रांड इमेज को लेके भी कॉन्शियस हैं, प्लस कस्टमर की प्रॉब्लम्स को लेके भी कॉन्शियस हैं। तो शुरू के कुछ प्रोजेक्ट और कुछ बड़े प्रोजेक्ट हम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें मैक्सिमम चीजें हमारे एंड से हुई हुई है। आपका जो कंटेनर है इसमें आपने एक लेयर तो बता दी, BMS एक लेयर होगी जी। उसके बाद आपके डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जी। तो ऑफ गैसिंग डिटेक्टर कुछ इसमें है आपके, और हाउ जो DC अर्थ जो होता है उसमें बेंडर डिवाइस जैसे लगती है जो ऑनलाइन अर्थिंग को देखती है, वो भी इसमें रहेगा। हाउ वाटर का जैसे सिस्टम, मतलब फायर अगर हो जाए, हाँ जी। वो प्रोविजन भी है। मतलब मैं 2-3 चीजें एक साथ आपसे पूछ नहीं मैं वन बाय वन नहीं तो आप बता सकते हो जी। So for water we have a system, but it's not like a sprinkler or mist kind of a thing. It's a full flooding system. We don't feel like कि water थोड़ा बहुत डाल के आप लिथियम आयन बैटरी की आग को बुझा सकते हो। उसको कनेक्टेड रखना पड़ेगा हमेशा। वो कनेक्टेड है, but it functions only if when all last features are. It's a last resort. It's a last resort. Yeah, it's a disaster management. Correct. So it's not preventive measure kind of a thing. And when it comes to BMS and other things, the one you talked about, the DCR thing, yes, and off gas detector. Off gas detector. So off gas, we have a complete fire safety management system. We not only use aerosols, we also recommend using hexaperfluorohexanon because it is environment friendly as compared to aerosol. Okay. Second to that, this pack level system is aerosol, and we can do it with hexaperfluorohexanon also. And when it comes to the container level fire safety system, it is first fire extinguisher mitigation, then it is the flooding system. But इससे पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे AI डिटेक्शन और BMS लेवल सेफ्टी चेक्स हैं, जहाँ पर वो चीजों को प्रोग्नोस्टिक वे में एनालाइज करता है, डायग्नोस नहीं करता है, प्रोग्नोस करता है। तो वो एंटिसिपेट करके पहले बता सकता है कि दिस मे गो रॉन्ग एंड दीज आर द वार्निंग्स। सो आवर सिस्टम वर्क्स ऑन एंटिसिपेशन, नॉट ओनली जस्ट व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड देन क्यूरिंग इट ओवर। एक ये आपका जो मॉड्यूल या पेक बोल दो, उसकी जो कूलिंग प्लेट होती है, हाँ जी, ठीक है, तो उसका अभी अपन एक टेस्ला का फायर देखा था कि कुछ कूलेंट लीकेज की वजह से
इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर हो गया। जी तो वो अपन क्या टेस्टिंग उसकी करते हैं, चलो उस प्लेट की हाँ जी प्रेशर टेस्ट वगैरह जो भी है whatever, और अगर लीकेज हो जाए हाँ जी ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम में, कूलेंट लीकेज, उसका क्या अपन प्रोविजन करके चल रहे हैं कि हाउ वी आर अरेस्टिंग दैट वन, या आइसोलेशन जो भी है whatever, बिल्कुल। क्या उसका रहता है? देखिए, पहले तो आपका हर एक कूलिंग प्लेट हमारी प्रोडक्शन लाइन पे और प्री क्वालिटी इंस्पेक्शन में 100% एक एक कूलिंग प्लेट का एयर लीकेज टेस्ट होता है, ओके, एक एक कूलिंग प्लेट का, at the supplier end also where it is being manufactured. So I also want to clear कि we have patents lies on the cooling plate. Yeah, so we have designed it in such a way that हमारे thermal gradients 2 डिग्री से नीचे रहते हैं. I would say 1.9 डिग्री actually, अच्छा, because मतलब सेल to cell level gradient मैक्सिमम 1.9 1.9 1.9, and that's where our IP lies, the intellectual property. So these designs, when manufactured, we check them that time. Then in the input quality control (IQC), then on the line while it is being used, that also that time we use it. And after the complete pack is done, then also it is being tested for air leakage test. After that, when into the system and when it is in operation, अगर किसी वजह से कहीं कोई लीकेज होता है, we have lots of pressure loss detection sensors. अगर मेरे सिस्टम में 1 ml का भी लॉस होगा लिक्विड का, ओके, प्रेशर लॉस, आई विल गेट टू नो. ओके, तो इट इज नॉट कि जब वो पूरा रायता फैल चुका होगा उसके बाद हमें पता so it will switch off the isolate the system also because that individual I would say array, okay, that individual array will be isolated, not the whole system. And individual rake or exactly where the pressure loss, those are all isolated system. ऐसा नहीं है कि एक पाइप से ही सब कुछ चल रहा है. राइट. तो ये मैं लास्ट पूछता हूँ एक क्वेश्चन आपको अभी जो इंडिया का मार्केट चल रहा है, अपन देख ही रहे हैं कि 236 गीगावाट आवर 2030-31 तक करना है अपने को, और 1840 गीगावाट आवर बाई 2047. ठीक है, मार्केट इज ह्यूज, और भी प्लेयर्स यहाँ पे है. तो हाउ यू आर सीइंग योरसेल्फ एज ए बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है ऐसे? देखिए, हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बट आपने एक सवाल ना बार बार रेज किया है, प्राइस वाला, वो मैंने आंसर नहीं किया. हाँ, वो बताना पड़ेगा क्योंकि दैट इज हाउ यू आर कम्पीटिंग. क्योंकि जब तक इंडियंस को ये नहीं पता लगेगा कि भाई चाइना से लाने के बजाय मैं अगर यहीं से ले लूं तो मेरी कस्टम ड्यूटी वाला जो बर्डन है वो तो कम हो ही रहा है. उसके अलावा और क्या एडवांटेज, ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया वो हो गया, आफ्टर सेल्स सर्विस भी आई थिंक बेटर रहेगी, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो है, वारंटीज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो उसके हिसाब से आप कैसा कम्पीट हो, उसका आप ही दो थोड़ा. जी जी बिल्कुल. देखिए, टेंडर आर नॉट वेरी कंड्यूसिव. लाइक अगर एक बात समझे हम कि चाइना में जो 16 गीगावाट आवर के टेंडर का रेट था, इंडिया में वो प्राइस 1 मेगावाट का हो या उससे कम हो 1 मेगावाट का, तो कुछ तो लोचा है. नाउ आपके पास में शंघाई मेटल एक्सचेंज की इंडेक्स भी है, वहां पे प्राइस आ रहा है. अगर आप उससे नीचे आपको चाइना में कुछ प्राइस मिल रहा है, दैट मींस कुछ तो लोचा है ना. तो ये चीज बायर को या बिडर को खुद से समझने की जरूरत है. एंड इन दैट केस आप ये बोलते कि यार ठीक है, कोई बंदा है कि जी ये वो तो प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, अंडर प्रेशर, वो मेरे को तो बेचना चाह रहा है कम प्राइस में, उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी अदरवाइज. ठीक है जी, वो आपको बेच देगा. आपको क्या लगता है जिसने अंडर प्रेशर बेचा होगा वो आपको आफ्टर सेल्स दे देगा? वो आपका मुंह भी नहीं देखेगा, है ना. आप अपनी जैसा समझ के चलिए उसको. तो बट हम अगर अपनी बात करें, जैसा आपने बोला कि कस्टम ड्यूटी का जो डिफरेंस है, जो कंटेनर पे 22% है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और उसके अलावा मल्टीपल कॉस्ट का जो डिफरेंस है आपके 16-17% के, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन अ प्रोजेक्ट. आपको ये सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए कि चाइना से लाना है. भाई सेल की प्राइस आपको पता है और हमें पता है, तो फिर व्हाट्स द सेकंड थॉट. अब आप ये कहोगे पूरा कंटेनर आपको सेल की प्राइस से कम प्राइस में मिल जाए, तो फिर तो कहीं आप ही गड़बड़ हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट की बातें हो रही है, जैसे आप जो बेस सप्लाई कर रहा है वो साथ में ये बात कर रहा है कि क्योंकि वारंटी भी उसी की है जी. ठीक है, तो उस लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट में आप ऐसा कुछ बातचीत कर रहे हो, जो भी मतलब आपके पास आ रहे हैं क्लाइंट जो बेस लेना चाह रहे हैं उनको उसकी इस टाइप से बात कर रहे हो कि भाई हम आपको 7 साल तक या 10 साल तक ये हम ही मेंटेन करके देंगे, तो ऐसा कुछ? या वी आर 2% ऑन विद इट. हमारे AMC चार्जेस हैं, यू पे विद टू अस, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट. और हमारा प्रोडक्ट है तो हमारे से अच्छा उसे और कौन जानेगा.
हमें तो पता है कि अगर उसमें अच्छा प्रोडक्ट लिया है तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, बुरा प्रोडक्ट लिया है तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, राइट। है ना। तो उसकी एएमसी कॉस्ट तो मेरे से अच्छी कोई और डिसाइड कर ही नहीं पाएगा, जबकि चाइना वाले की हम नहीं कर सकते अगर चाइना से आएगा। एक क्वेश्चन और है कि वही प्राइस वाली बात, जो अभी अभी टेंडर आए हैं उसमें जो लास्ट टेंडर अगर देखते हैं 1,77,000 का था, जो बोल रहे वाइबल नहीं। जी तो क्या ऐसा मतलब ये एंसिलरी जो सर्विसेज होती है मार्केट बेस्ड, जिसको बोलते हैं आपका रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज बहुत एंड स्पिनिंग रिजर्व, तो ये सर्विसेज अभी इतनी खास डेवलप हुई नहीं इंडिया में। तो बेस जो है वो केवल एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो हो रहा है कि भाई आपको 4 आवर्स चलाना है, एक साइकिल है या 2 साइकिल, 2 आवर्स वॉट एवर लाइक दैट। तो इसके अलावा मार्केट में अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो वाइबिलिटी बढ़ती है। उसका कब तक आपको लग रहा है कि ये चांसेस हैं इंडिया में मार्केट डेवलप होने का, जहाँ इजीली ट्रेडिंग हो सकती हो वेस्ट एनर्जी की? जी, ये तो हम कुछ लोग अछूते हैं, बड़ी कंपनियां ऑलरेडी ये सब कर रही हैं। वी हैव फ्यू क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल एक्सचेंज से ₹1 से कम में बिजली लेके इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी फॉर देयर प्रोडक्शन। ओके। There is a India's largest pharmacy is doing it already. Yeah, I'm not naming the company, but they are already doing it, and there are many more who are doing it. ओपन एक्सेस तो चल रहा है, सोलर का उसमें चल रहा जी जी बिल्कुल, ओपन एक्सेस इज अ डिफरेंट थिंग। Yes. इंटरनेशनल एक्सचेंज से ऑफ पीक आवर्स में बिजली लेना और इस्तेमाल करना Okay. इज ऑल्सो अ प्रोविजन विच बिग कंपनीज आर ऑलरेडी डूइंग, और बड़े अच्छे स्केल पे हो रहा है, और दे आर प्रॉफिटेबल। वन ऑफ आवर क्लाइंट was having a annual electricity bill of more than 130 CR. With this energy management of IEX and all, they have cut it down to 73 CR. एक ही साल में उन्होंने अपना ऑलमोस्ट 50 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर लिया। राइट। एक क्वेश्चन और था कि पीसीएस का, जैसे मैं पूछ रहा था कि नॉर्मली पीसीएस बाहर ही लगाया जाता है, ऐसे लोग अगर है पीसीएस अंदर है, तो रेक इंडिविजुअल रेक में अगर पीसीएस लगता है जी, मतलब वो, या एक बाहर अपन एक्सटर्नल लगाते हैं पीसीएस, तो क्या मतलब दोनों में मतलब बेनिफिट है? इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बचा रहे हो आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये है बिल्कुल। तो वो एक उसके बेनिफिट में, बाकी जो दूसरा हीटिंग वगैरह जो भी होती है, या फिर अगर कुछ फायर वगैरह कुछ होता है तो मोर प्रॉपर्टी कंपेरेटिवली आप कैसा देखते हो, कौन सा सिस्टम साथ बेटर है? क्योंकि कुछ लोगों में देखा बेस विथ एवरी क्लस्टर वाइज उनका पीसीएस है इंडिविजुअल, बिल्कुल रेक बोल दो या क्लस्टर बोल दो, बिल्कुल। तो उसको कैसा देखते हो आप? आपके किसी भी पीपीए वाले प्रोजेक्ट में द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। हमारा एजेंडा है कि हम दुनिया में सबसे कम लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज दें, और वो ऐसे नहीं आती कि भैया पर मेगावाट आवर कॉस्ट इतनी है, साइकिल से डिवाइड करो और आ गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑक्सिलरी कॉस्ट कितनी है। तो व्हेन यू कंसीडर ऑक्सिलरी कॉस्ट and multiply it by 365 and 12 days, it becomes massive, sometimes more than the cost of the product itself. 5% को आप 12 साल से या 25 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, it becomes more than 100% in 25 years. तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है। तो इसको कम से कम करने के लिए हमारे पास में यही सॉल्यूशन है कि जिन कंपोनेंट्स की कूलिंग नहीं करने की जरूरत है उनकी ना करें। जैसे कि पीसीएस है, अगर मैं कंटेनर के अंदर डालता हूं तो मेरे को उसकी लिक्विड कूलिंग करनी पड़ेगी और उसकी एक अपनी ऑक्सिलरी कॉस्ट आएगी। Whereas when it is outside, तो कन्वेंशनल एयर कूलिंग होती है जिसमें मेरी ऑक्सिलरी कॉस्ट कम हो जाती है। लिक्विड कूलिंग के साथ भी आते हैं बड़े पीछे, जैसे आप 5 मेगावाट के बोल रहे हो, बिल्कुल 4 मेगावाट रेटिंग का है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में तो विद लिक्विड कूलिंग वाले आते हैं वो। बराबर। आप एक बात को समझिए कि अगर मेरे को लिक्विड कूलिंग एक छोटे से स्पेस में करनी पड़े जहाँ हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, वो एक मुश्किल है, और एक मैंने बाहर करा है जहाँ पे एयर भी कूल कर रही है और लिक्विड भी कूल कर रहा है, वो एक बेनिफिट हो जाएगा आपके, वो एक अलग एड ऑन बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा कुछ फायर वगैरह कुछ होता है इधर कंटेनर वगैरह, सेफ्टी कंसर्न इज अनदर थिंग। वो भी है। एग्जैक्टली। आपने हमारी गुड इनफ की फैसिलिटी को विजिट किया, यू हैव सीन इट। हमें आपका एक क्या आपका सोच है, क्या आपकी राय है, और हाउ डू यू फील अबाउट इट, और आपकी कुछ शुभकामनाएं हमें चाहिए। बिल्कुल, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने बहुत ही बढ़िया फैक्ट्री सेटअप की है जो फुली ऑटोमेटेड है, एंड क्लीनिंग एकदम बहुत बढ़िया है। R&D सेंटर आपने रखा है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे सिंपल आपने एक बेस सिस्टम भी यहाँ पर रखा है देखने के लिए सारा, और पूरा खुद का बना हुआ है आपका। यू हैव नॉट टेकन अ हाई फिनिश सिंपल बेस,
ये भी अच्छी बात है। और आपका ईएमएस वो भी आपका है, और आपका जो प्लानिंग आगे आप जो बोल रहे हो कि भी हम इसको और फर्दर एक, तो अभी तो 50% आप बोल रहे हो, तो बहुत कुछ अभी होने वाला है। कंटेनर के मूवमेंट आपका ऑटोमेटेड है, चाहे क्या नाम बता रहे थे, एजीवी के साथ। एजीवी के साथ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो वो भी एक अच्छी चीज है। और सारा टेस्टिंग के सबसे बड़ी बात चीज है, हर स्टेज पे जो स्टेज इंस्पेक्शन होता है वो सारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग मशीन है। दैट इज गुड, तो बेटर क्वालिटी आप दे पाओगे। दूसरा ये है कि आप काफी पॉजिटिव हो, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब जो आप 2013 से आप बोल रहे हो कि मैं इस बैटरी में लिथियम में काफी R&D आपका खुद का सेंटर भी बता रहे हो ऑलरेडी, तो उसका बेनिफिट 100% क्लाइंट्स को मिलेगा। एक बेटर चीज, बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, और कुछ वारंटी से रिलेटेड मैटर कुछ है, या कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड, तो टेक्निकल सपोर्ट डेफिनेटली आपकी तरफ से मिलेगा।